हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज के डिक्टेशन हिंदुस्तान पत्रिका से है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी। नागालैंड की घटना दुखद और शर्मनाक है। महज शक के आधार पर हमला करके किसी को मार गिराना सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं तो और क्या है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी एहसास है कि गलती हुई है। तभी तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सोमवार को मोन जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में मरने वाले नागरिकों को अंतिम विदाई देने गए थे। इस दौरान अगर मुख्यमंत्री ने राज्य में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी एफएसपीए को हटाने की मांग की है तो उनकी मांग को सहजता से खारिज नहीं किया जा सकता। इस कानून के खिलाफ मणिपुर, नागालैंड और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य इलाकों में समय समय पर आवाज़ें उठती रही हैं। वहाँ लोगों को लगता है कि इस कानून की वजह से ही सुरक्षा बलों का दुस्साहस बढ़ता है और उनसे अक्सर गलती हो जाती है। नागालैंड में अभी अगर गलती हुई है उसे तत्काल सुधारने की ज़रूरत है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उग्रवाद के खिलाफ कड़ाई जरूरी है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा से समझौता कतई नहीं किया जा सकता। 14 नागरिकों की मौत के बाद नागालैंड में शांति बनाए रखना सुरक्षा बलों के लिए भी प्राथमिकता होनी चाहिए। आम लोगों की नाराजगी शांत करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। संवेदना और संयम की ज़रूरत बढ़ गई है। यह ऐसा समय है जब सरकार लगातार नागा विद्रोही गुटों के साथ बातचीत कर रही है। कोई शक नहीं कि नागरिकों की मौत और गुस्से से उग्रपंथियों का दुस्साहस बढ़ेगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यदि अपने स्तर पर सक्रिय हो गए हैं तो जमीन पर जल्दी से जल्दी अमन चैन बहाल होते दिखना चाहिए। दशकों से लागू अफसपा के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आम लोगों की इच्छा का आदर जरूरी है। नागालैंड सरकार की तारीफ होनी चाहिए कि वह तत्काल गुस्साए लोगों के साथ खड़ी हो गई। उसने मृतकों के परिजन को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की कार्रवाई को तत्काल
अंजाम दिया। केंद्र को भी ठोस पहल के साथ आगे आना चाहिए। भविष्य में किसी भी प्रकार की गफलत की गुंजाइश का खात्मा हो और खुफिया तंत्र को ज़्यादा विश्वसनीय बनाया जाए। सेना को अपने स्तर पर जांच करनी चाहिए। अगर गलती हुई है तो दोषियों के खिलाफ अपने स्तर पर तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस मामले में पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है। मतलब सरकार और सेना के बीच आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है। ऐसे तनाव का उपचार संविधान व मानवता की रोशनी में करना होगा। हमारे कानून के बारे में अक्सर कहा जाता है कि कोई दोषी साक्ष्य के अभाव में भले छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार का यही सही रूप है। नागरिकों की सेवा के लिए ही सरकारें चुनी जाती हैं और सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देकर संरक्षित किया जाता है। आज समय बदल गया है। जिसके पास भी कोई विशेषाधिकार है उसे पूरी संवेदना व सजगता के साथ अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जो विशेषाधिकार जुल्म में सहारा बनेंगे वे ज़्यादा चल नहीं सकते। प्रशासन का सामंती ढर्रा खत्म होना ही चाहिए ताकि आम लोग पूरी तरह से सरकार व सेना के साथ खड़े हो जाएं। थैंक यू।